Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the derivative of the germ layer. Okay, so you all know very well during the embryo development. Okay, there is a formation of three layer that is called as the ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, the formation of these three layer or formation of the ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay, that is called as a gastrulation. Okay, the formation of germ layer that is called as a gastrulation. Okay, तो germ layer में कौन कौन से कितने कितने germ layer होते हैं? देर आर थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, तो जितने भी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ओके, दैट ऑल डेवलप बाय दीज थ्री लेयर. ओके, तो कौन कौन से लेयर किस पर्टिकुलर टिश्यू और किस पर्टिकुलरली ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जस्ट वो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. ओके, तो एक्टोडर्म जो लेयर होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, ड्यूरिंग द थर्ड वीक और अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ द थर्ड वीक वहाँ से जर्म लेयर की जो मतलब जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो जर्म लेयर मतलब जो गैस्ट्रुलेशन जो पर्टिकुलर जो हम टर्म बोल रहे हैं. ओके, जहाँ पे एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म जो फॉर्म होने वाला है, जो लेयर फॉर्म होने वाला है, जो सेल का लेयर जो फॉर्म होने वाला है ना, वो हमारे थर्ड वीक या फिर एंड ऑफ द थर्ड वीक वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो एम्ब्रियो जो फेस होता है फ्रॉम द डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन टिल 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ये हमारा एम्ब्रियो फेस होता है. एंड 9th वीक टू टिल डेट ऑफ द डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड एज अ फीटस पीरियड. ओके, फीटल पीरियड. तो एम्ब्रियो फेस जो है उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो फेस में जो 8th वीक का जो टाइम पीरियड बताया गया है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो थर्ड वीक जो बताया गया जेस्टेशन पीरियड, ओके, थर्ड वीक जो बताया गया टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर थर्ड वीक में ये तीनों लेयर वहाँ पे बनते हैं. ओके, एंड दीज थ्री लेयर जब बन जाते हैं, बाद में जब फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है 8th वीक के बाद, वहाँ से वो तीनों लेयर अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. ओके, तो एक्टोडर्म जो होता है अल्टीमेटली वो हमारे स्किन की जो एपिडर्मल जो लेयर होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, तो कौन कौन से लेयर, ओके, कौन कौन जो टिश्यूज है, कौन कौन से ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम किस लेयर से बने हुए रहते हैं, ओके, फ्रॉम विच लेयर दे आर फॉर्म्ड. ओके, जस्ट उसको टेबुलर फॉर्म में बताने के लिए ये पर्टिकुलर स्लाइड मैंने आपके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. ओके, तो एक्टोडर्म अल्टीमेटली जो हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हेयर, नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, यानी कि जितने भी स्किन के जो डेरिवेटिव्स हैं हमारे एपिडर्मल लेयर, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड. ओके, जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, मेल यूरेथ्रा, वजाइना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ओके, मिएटस, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी. ओके, तो जितने भी एपिथेलियल लाइनिंग है, जितने भी एपिथेलियल जो टिश्यूज है, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, ओके, डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना, ओके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस. ओके, तो ये जितने भी एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस जो हमारी पर्टिकुलरली जो ओपनिंग है, जो कैनाल है, ओके, तो वो उस पर्टिकुलरली जो टिश्यूज वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो पर्टिकुलर को फॉर्म करने के लिए, वो हमारा एक्टोडर्म से बना हुआ रहता है. ओके, तो लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, ओके, लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, ओरल कैविटी जितने भी हमारे बकल म्यूकोजा है, ओके, दैट ऑल फॉर्म बाय अवर एक्टोडर्म लेयर. ओके, देन नेजल कैविटी अगेन यू ऑल नो वेरी वेल. ओके, लेंस ऑफ द आई इज फॉर्म बाय एक्टोडर्म लेयर. इनेमल ऑफ टीथ, okay, the hardest material which cover our teeth, that is nothing but enamel of the teeth. Okay, then adenohypophysis of the pituitary gland. Okay, you all know very well कि adenohypophysis और दो लेयर ऐसे रहते हैं. ओके, तो एंटीरियर adenohypophysis and neurohypophysis. Okay, there are two parts, or you can say that there are two region, okay, of the pituitary gland. Okay, so out of that two part of pituitary gland, okay, adenohypophysis, or you can say that anterior pituitary gland, okay, that is responsible or that is formed by our ectoderm layer. Okay, adrenal medulla, okay, again adrenal gland has adrenal medulla and adrenal cortex. Okay, these two region present in the adrenal gland, or adrenal gland constitute with a two region, medulla and the कॉटेक्स. ओके, आउट ऑफ दैट जो मेडुला जो रीजन होता है जहाँ पे 99% और 99 पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड इज ऑक्यूपाई अवर एड्रेनल मेडुला. ओके, एंड दैट इज फॉर्म बाय अवर एक्टोडर्म लेयर. ओके, देन नर्वस टिश्यू एंड सेंस ऑर्गन. ओके, तो एड्रेनल मेडुला एक्टोडर्म से बना है. एड्रेनल जो कॉटेक्स है वो हमारे मेसोडर्म के लेयर से बना हुआ रहता है. ओके, तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे. देन नर्वस टिश्यूज एंड सेंस ऑर्गन. ओके, नर्वस टिश्यू जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं, ओके, न्यूरॉन्स
जो उनके बीच में मेलान अल्टीमेटली जो कवरिंग होती है, ओके, दैट ऑल इज फॉर्म बाय आवर एक्टोडर्म लेयर, ओके, एंड सेंस ऑर्गन जितने भी होते हैं दैट इज फॉर्म बाय आवर एक्टोडर्म लेयर, ओके। मेसोडर्म अल्टीमेटली अगर MCQ के फॉर्म में देयर आर मोस्टली चांसेस मे अराइज इन योर एग्जाम, ओके। मेसोडर्म लेयर पे वो MCQ वगैरह पूछते हैं कि और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है कि मेसोडर्म मेनली जो हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं ना, जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं, दैट इज ऑल फॉर्म बाय आवर, दैट इज ऑल गवर्न बाय आवर मेसोडर्म लेयर, ओके। तो मेसोडर्म लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मसल M, ओके। M रिप्रेजेंट द मसल, ओके। तो मसल कौन कौन से? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ओके। दीज 3 मसल इज ओनली प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ओके। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ओके। स्मूथ मसल under the control of ANS system, okay. Skeletal system is under the control of our system, okay. That nothing but it is a voluntary muscle, okay. Involuntary muscle are smooth muscle and cardiac muscle, okay. Bone and cartilage again formed by our mesoderm layer. Connective tissue formed by our mesoderm layer. Ectoderm layer is responsible for the epithelial lining of these particular things, okay. एक्टोडर्म जो है अल्टीमेटली जो हमारे एपिथेलियल जो टिश्यूज है वो हमारे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों से बना हुआ रहता है, ओके। लेकिन स्टिल एपिथेलियल जो लाइनिंग है, एपिथेलियल जो सेल है, ओके, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के या फिर पार्ट के, ओके, वो अलग अलग से डिनोट करते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द एनल कैनाल, मेल यूरेथ्रा, वजाइना एंड मिएटस, ओके, ये हमारे एक्टोडर्म से बना हुआ रहता है। बट आप यहाँ पे देखो कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द GI ट्रैक्ट, ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है हमारा, जहाँ पे जो म्यूकोजा वहाँ पे बना हुआ है, दैट इज डन बाय और दैट इज रेगुलेटेड बाय आवर एंडोडर्म लेयर, ओके। तो मसल हम बात करते हैं मेसोडर्म की बारे में, ओके। तो मेसोडर्म अल्टीमेटली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट, ओके, ब्लड वेसल्स, lymph vessels, okay, epithelial lining of the blood vessels, okay, epithelial lining of the blood vessels, जितने भी लेयर है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो जो ये लेयर्स बताया गया ब्लड वेसल्स के लिए, जो एपिथेलियल जो ये ब्लड वेसल्स की जो लेयर है ना, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेसोडर्म लेयर, ओके। Then spleen, kidney, ureter, adrenal cortex, testes and ovary, these all structures or these all organ and tissues are formed by our mesoderm layer, okay. एंडोडर्म से क्या क्या स्ट्रक्चर्स और क्या क्या ऑर्गन्स बनते हैं, दैट लेट्स डिस्कस दैट। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ GI ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, बाइलियरी ट्रैक्ट, ओके, एंड ऑडिटरी ट्यूब एंड मिडल ईयर कैविटी, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मियाटिस था, ओके, यानी कि जो ओपनिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी की जो ओपनिंग है, जहाँ से हम अपने इनर टू द ईयर जो हम विजिबली करते हैं, ओके, बाय एलिवेटिंग और बाय डूइंग पोस्टीरियर टू इट, ओके। तो अल्टीमेटली हम अपने ईयर्स को वहाँ पे विजुअलाइज करते हैं बाय आवर ओटोस्कोप, ओके। तो वो जो ओपनिंग होती है उनको हम मिएटस बोलते हैं, ओके। और उस ओपनिंग के एसोसिएटेड जो भी एपिथेलियर होती है दैट इज फॉर्म बाय आवर एक्टोडर्म लेयर। बट एंडोडर्म के लेयर से हमारा जो ऑडिटरी ट्यूब है, ओके, ऑडिटरी ट्यूब जो हमारी रहती है, मिडल ईयर कैविटी है, दैट इज ऑल फॉर्म बाय आवर एंडोडर्म लेयर, ओके। यूटेरस, अपर पार्ट ऑफ द वजाइना, ओके। लीवर के अंदर जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं, ओके, जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, दैट इज फॉर्म बाय आवर एंडोडर्म लेयर, ओके। पैंक्रियास में जो 2 काइंड ऑफ जो सेल्स होते हैं, एसिनार एंड आइसोलेट सेल्स, ओके, दैट इज फॉर्म बाय आवर एंडोडर्म लेयर। देन थायराइड जो ग्लैंड्स होती है उनके जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, दैट इज अगेन फॉर्म बाय आवर एंडोडर्म लेयर। पैराथायराइड ग्लैंड, प्रिंसिपल एंड ऑक्सीफिल जो सेल्स होते हैं, अगेन दैट इज फॉर्म बाय आवर एंडोडर्म लेयर, ओके। तो अल्टीमेटली ये टेबुलर फॉर्म में आपको, आई होप आपको ये रिमेंबर रहेगा, ओके, व्हाट kind of tissues, what kind of organ is responsible for the what kind of layer, okay, from which layer they are originated or they are formed, okay. So that is regarding for today's class, guys. Here I discussed the endoderm, mesoderm and ectoderm, mesoderm and endoderm, किस किस स्ट्रक्चर के लिए, किस किस टिश्यू के लिए और किस किस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके।